Good morning, friends. This is Ashish Mishra, and I welcome you all to my channel Commerce Yoga. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग टाइप ऑफ शेयर कैपिटल समझने वाले हैं। ये मेरे तीसरी क्लास है। लास्ट के 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने उसे देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर है? तो आज स्टूडेंट हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल समझने वाले हैं। आज पूरा शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, हम सभी को वन बाय वन करते समझते चले जाएंगे। कहीं सब देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑथराइज्ड कैपिटल, सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में ये मेंशन किया गया है। क्या होता है? A maximum amount in form of capital which can be raised in the life of a company under the rights given by the MOA means Memorandum of Association of the company means अपने लाइफ टाइम में कंपनी जो कैपिटल रेज कर सकती है, या यूं कहें एक लिमिट है जिसके ऊपर कंपनी शेयर कैपिटल को रेज नहीं कर सकती या शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड योर ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिससे एक कंपनी खुद को रजिस्टर्ड कराती है और इसका एक पार्ट ही वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है, जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। ठीक है, इसके बियॉन्ड कंपनी इशू नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड योर ऑथराइज्ड कैपिटल। ये उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कही जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख सकते हैं आप इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मींस द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को ऑफर देता है, मतलब पब्लिक को ऑफर करता है कि आप आओ और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इशूड कैपिटल बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इशूड कैपिटल इज द कैपिटल which is issued by the company for subscription from time to time. ओके, मतलब टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए जो कैपिटल इशू किया जाता है उसको हम लोग इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं। इशूड कैपिटल में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट, कोई भी अगर इशू किया गया है टू पब्लिक फॉर कैश, मतलब अगर जनरल पब्लिक को कोई इशू किया गया है ताकि वो सब्सक्राइब कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको भी इशूड कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई शेयर प्रमोटर्स को इशू किए गए हैं, ठीक है, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइबर को इशू किया गया है, उसको भी क्या करेंगे हम लोग? इशूड कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट समझते हैं। अगर इशूड शेयर टू वेंडर ऑफ एन एसेट्स इन कंसिडरेशन ऑफ सेल, मींस हमने किसी से मशीन परचेस कर ली या कोई एसेट्स परचेस कर ली और उसके बदले में अगर हमने क्या किया? शेयर इशू कर दिया, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इशूड कैपिटल। ठीक है? अगर कोई फर्दर राइट शेयर इशू किया जा रहा है, बोनस शेयर इशू किया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग इशूड कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। जिन लोगों को राइट शेयर या बोनस शेयर नहीं पता, पेशेंस रखिए, अपने फर्दर क्लासेस में हम लोग राइट शेयर और बोनस शेयर के बारे में डिटेल से समझेंगे। यहां समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, थर्ड क्या होता है? अनइशूड शेयर कैपिटल। अब सिंपल सी बात है कि कंपनी अपनी पूरी की पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल एक बार में इशू नहीं कर देती, वो ऑथराइज्ड कैपिटल का कुछ पार्ट ही इशू करती है। ओके, तो वो पार्ट जो इशू कर दिया गया किसका? ऑथराइज्ड कैपिटल का, उसे क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल। और वो पार्ट जो इशू नहीं किया गया, दैट विल बी कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। गॉट इट? मान लीजिए 5 लाख की कंपनी, 5 लाख से ऑथराइज्ड उसकी कैपिटल थी 5 लाख, और उसने 1 लाख इशू कर दिया, ऑफर कर दिया जनरल पब्लिक को। क्लियर है? अब बचे कितने? 4 लाख। तो 4 लाख क्या कहे जाएंगे? अनइशूड कैपिटल। कंपनी अपनी जरूरत के अनुसार फर्दर इस 4 लाख को क्या करेगी? फ्यूचर में इशू करेगी। क्लियर है? क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैज नॉट बीन इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन येट। ओके, दैट इज कॉल्ड योर अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, फोर्थ पॉइंट इज फ्रेंड subscribed capital. It refers to that part of issued capital which has been subscribed by the public. ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पोर्शन इशू किया, दैट विल बी कॉल्ड योर इशूड कैपिटल। जो नहीं किया उसको अनइशूड। अब इशू करने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा आपके जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। अरे भाई, मान लीजिए हम कोई चीज को सेल करने जाते हैं तो जरूरी तो नहीं सारा चीज बिक जाए, कुछ बच भी जाता है, कुछ स्टॉक भी बच जाता है। डिपेंड्स अपॉन द गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी की गुडविल कैसी है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि जनरल पब्लिक कितना उसके शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करता है। क्लियर है? या लेते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, हो सकता है कि मान लीजिए उसने 1 लाख इशू किया, हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए उसने 1 लाख इशू किया है, तो 1 लाख का हो सकता है 80,000 का ही क्या सब्सक्रिप्शन है, या 80,000 शेयर कैपिटल के लिए ही एप्लीकेशन आता है जनरल पब्लिक से, या यह भी हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए, 1,20,000,
हमने कहा ना कंपनी की गुडविल कैसे, कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, उसका पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे कि हम ऐसी कंपनी में क्या करें, अपना शेयर खरीदें। बात समझ में आ रहे? तो हम कह सकते हैं कि जब वो ज्यादा एप्लीकेशन आता है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और कम आता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहां याद रखने की जरूरत है, ये आपके इशूड कैपिटल से कम भी हो सकता है और ये आपके इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट, अलॉटेड कैपिटल। अच्छा, अब हुआ, अब देखो एप्लीकेशन आ गया। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपको पहले तो फॉर्मेशन बता लूंगा, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर बताऊंगा कि कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, क्या उसकी प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस आप बने रहिए इसमें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये हमेशा आपको वीडियोस मिलते रहे, आपको पता चलता रहे कि कंपनी कि हमारा वीडियो आया है कि नहीं। ओके, तो इसके आगे के क्लासेस में बताऊंगा कि कंपनी कैसे शेयर को इशू करती है। अब देखो अलॉटेड कैपिटल, देखो फिफ्थ पॉइंट, अलॉटेड कैपिटल क्या कहते हैं कि अब देखो कंपनी ने क्या किया, इशू कर दिया, जनरल पब्लिक में सब्सक्राइब कर दिया। अब कंपनी के ऊपर बॉन्ड है कि जितना इसने इशू किया उससे ज्यादा वो कभी भी अलॉट नहीं कर सकती। क्लियर है? या जितना सब्सक्रिप्शन आया उतना ही वो अलॉट कर सकती है। सपोज 1 लाख इशू किया, अब 80,000 के लिए सब्सक्रिप्शन है तो आप 1 लाख तो इशू नहीं करोगे, आप कितना इशू करोगे, आप कितना अलॉट करोगे, आप 80,000 को ही अलॉट करोगे। मतलब द कैपिटल अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर इज कॉल्ड द अलॉटेड कैपिटल। मतलब आपसे आपके पास एप्लीकेशन आया, अब आपने एप्लीकेशन की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग और अपना इशूड कैपिटल के अकॉर्डिंग आपने जो इशू कर दिया, जो अलॉट कर दिया एप्लीकेंट्स को, वो कैपिटल क्या कहलाएगी, अलॉटेड कैपिटल कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल्स जो हम जो चलते आ रहे हैं कि 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल में से आपने 1 लाख इशू कर दिया, 1 लाख में से 80,000 के लिए ही एप्लीकेशन है, आपने 80,000 को एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया, शेयर दे दिया, तो जो दे दिया वो क्या हो जाएगी, आपकी अलॉटेड कैपिटल हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब मान के चलो 1,20,000 के लिए आया तो भी आप क्या कर पाओगे, तो आप 1 लाख ही इशू कर पाओगे, 1 लाख ही अलॉट कर पाओगे, तो उस केस में आपका 1 लाख क्या हो जाएगा, अलॉटेड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा ये नहीं हो सकता, अलॉटेड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? फिर देखो कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो ध्यान से समझना, कंपनी पूरा का पूरा शेयर अमाउंट एक बार में नहीं मांगती है, वो पार्ट पार्ट में मांगती है। कभी अलॉटमेंट पे कुछ, एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट, और अलॉटमेंट पे कुछ अमाउंट, फर्स्ट कॉल पे कुछ अमाउंट, सेकंड कॉल पे कुछ अमाउंट, तो इस तरह से वो अलग अलग पार्ट पार्ट में मांगती है। ठीक है, अब इसके लिए नियम भी है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है तो उसका एप्लीकेशन का अमाउंट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कंपनी सेकंड टाइम इशू कर रही है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो सेबी कहती है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो मेरा नियम फॉलो करो, एप्लीकेशन अमाउंट 25% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग रूल है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं फॉर्मेशन बताऊंगा, सॉरी जब मैं आप बताऊंगा कि कैसे शेयर इशू किया जाता है तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है? अब कॉल्ड अप कैपिटल इट रेफर्स टू that portion of the allotted capital which has been called up by the company for the payment from its member, means कंपनी ने कह दिया है अपने मेंबर से, मेंबर कौन, शेयर होल्डर्स के, कि देखो इतना पैसा हमें दो। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने 2.5 क्या मांग लिया, एप्लीकेशन पे मांग लिया, 2.5 अलॉटमेंट पे मांग लिया, और फर्स्ट कॉल पे क्या बोला कि भैया हमको 2.5 लाके दो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉल्ड अप हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अनकॉल्ड अप समझना चाहते हो, देखो अभी दो है, एक कॉल्ड अप कैपिटल, एक अनकॉल्ड कैपिटल। मींस कंपनी ने अलॉटमेंट तक या फर्स्ट कॉल तक क्या कर लिया है, 7 रुपीज मांग लिए हैं आउट ऑफ 10, तो 7 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप, और बाकी जो 3 बचा वो अनकॉल्ड अप, है ना। तो क्या कह सकते हैं, अ पार्ट ऑफ सच allotted capital which has not been called by the company for the payment, means पेमेंट के लिए अभी तक कंपनी ने अपने मेंबर से कहा ही नहीं है, उससे बोला ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल किसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 64, है ना। जब मैं स्मॉल कंपनी पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था मैं आपको पेड अप कैपिटल के बारे में बताऊंगा, तो यहीं पे आपको समझना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 क्या बोलता है कि कंपनी ने कॉल कर लिया, 7 रुपीज कॉल कर लिया। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स पे कर दे, कभी कभी कॉल इन अरियर्स भी होता है, कुछ शेयर होल्डर नहीं पे कर पाते ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन या व्हाटएवर उनके पास सिचुएशन हो। क्लियर है? तो वो पार्ट, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल whose payment has been made by the shareholders is called your paid up capital। मतलब जिसका पेमेंट शेयर होल्डर्स ने कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 7 रुपीज मांगा और 7 रुपीज पूरे पेड हो गए, तो 7 रुपीज क्या कहे जाएंगे,
पेड अप कैपिटल बोलेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने 7 रुपीज मांगा और केवल 6 रुपीज पेड अप हुए तो क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल केवल 6 रुपीज है। मतलब वो पार्ट, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कोई क्या शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पेड अप कैपिटल। ध्यान रखना, दिस कैन नॉट एक्सीड द ऑथराइज्ड कैपिटल इन एनी मैनर। सिंपल सी बात है, इशूड कैपिटल कभी भी इशू ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, अलॉटेड भी नहीं हो सकती, तो उसी तरह पेड अप कैपिटल भी कभी भी क्या करना है, आपके ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? आपको ध्यान रखना है किस सेक्शन में स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 में। क्लियर? ये बातें ध्यान में रखनी, दिमाग में रखनी है। क्लियर है? ऑथराइज्ड कैपिटल सेक्शन 2 सब सेक्शन 8, इशूड कैपिटल सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, पेड अप कैपिटल सेक्शन 2 सब सेक्शन 64। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूं और वो आपको याद हो जाना चाहिए। रिजर्व कैपिटल की बात करूं तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, उसके जो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट, मैंने अनकॉल्ड मतलब जो अभी तक उसने शेयर होल्डर से मांगा नहीं है, तो उसका पार्ट कभी कभी कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो करती क्या है कि इस अनकॉल्ड कैपिटल को तब तक नहीं मांगा जाएगा जब तक कि क्या हो जाए, कंपनी का लिक्विडेशन ना हो जाए, कंपनी समाप्ति पे ना हो चली जाए। ठीक है? ऐसा कब करती है? ये सिचुएशन तब आती है जैसे हमने आपको बताया था टाइप ऑफ कैपिटल में, टाइप ऑफ कंपनी में, कि कुछ कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, कुछ आपकी लिमिटेड कंपनी होती है। तो जब कंपनी अपने आप को अनलिमिटेड से लिमिटेड में शिफ्ट करती है, चेंज करती है, तो वो क्या कर सकती है, वो कुछ कैपिटल को रिजर्व करके रख सकती है कि जो पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है उसको नहीं मांगा जाएगा। कब तक नहीं मांगा जाएगा? जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती। तो सिंपल से क्या है कि द पार्ट ऑफ uncalled capital which is not called up during the life of a company is called reserve capital। कंपनी की पूरी लाइफ में उस अनकॉल्ड कैपिटल को मांगा ही नहीं जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। कब मांगा जाएगा? ओनली ऑन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन, जब कंपनी समाप्त होगी तभी वो कैपिटल को मांगा जाएगा। तो आई होप ये आपको सब क्लियर हो रहा होगा। हमने ऑथराइज्ड कैपिटल पढ़ा, ठीक है? थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल जो जिसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जिसके बियॉन्ड वो इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट इशू किया जाता है, ऑफर किया जाता है जनरल पब्लिक को। ठीक है? इसमें इंक्लूड करेंगे पब्लिक को दिए गए शेयर, प्रमोटर्स को दिए गए शेयर, वेंडर एसेट्स के वेंडर को दिए गए शेयर, और राइट शेयर और बोनस शेयर। अनइश्यूड जो इशू नहीं किया गया है, सब्सक्राइब्ड जो जनरल पब्लिक द्वारा ले लिया गया है, अलॉटेड, ठीक है, बात समझ में, जो जनरल पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किया गया, ठीक है, अलॉटेड जो जनरल पब्लिक को कंपनी की द्वारा अलॉट किया गया है, कॉल्ड अप जो पार्ट ऑफ अलॉटेड कैपिटल जो जिसके पेमेंट के लिए कंपनी की द्वारा डिमांड की गई है, अनकॉल्ड अप जिनके लिए डिमांड नहीं की गई है, पेड अप कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स द्वारा पे कर दिया गया है, और रिजर्व अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं मांगा जाएगा जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती। तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ शेयर कैपिटल एकदम समझ में आ गए होंगे और आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे और उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, hasta la vista student, थैंक यू।